हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर हमारा चल रहा है डेथ ऑफ ए पार्टनर, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, इस बुक में इस क्वेश्चन में जो क्या गिवन है कि द बैलेंस शीट ऑफ साधु, राजा एंड करण हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:4 एज एट 31 मार्च, उनकी बैलेंस शीट ये गिवन है। ठीक है जी। बैलेंस शीट में अगर आप देखो तो बिल्स पेबल है, लोन है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल के बैलेंसेज है, और एसेट साइड में कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड, और साधुज लोन डेबिट साइड में, मतलब एसेट साइड में है, डेबिट बैलेंसेज है, तो वो तो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा। और बाकी ये एडजस्टमेंट्स गिवन है। साधु डाइड ऑन 31 जुलाई, तो इसका मतलब 31 जुलाई तक 4 महीने बनेंगे। ठीक है जी। तो तब तक उसको हिसाब किताब देना पड़ेगा सारा। नंबर ऑफ मंथ 4 मंथ ही कैलकुलेट करना पड़ेंगे हर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर: गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. Sadhu's share of profit or loss till the date of death was to be calculated on the basis of sales. सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मतलब लास्ट ईयर की सेल कितनी फिर हो गई? 4.5 लाख की। एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 31 जुलाई 2021 कितनी है? 2,70,000, मतलब 4 मंथ का जो पीरियड है उसकी सेल कितनी है? 2,70,000। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज कैलकुलेटेड एट 1,25,000। तो इसका प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे, चलो ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 5%। नेचुरली ये भी नंबर ऑफ पीरियड या मंथ के हिसाब से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, चलो ठीक है। मैं वही देख रहा था क्योंकि पिछले 3 साल की एवरेज पे गुडविल कैलकुलेट करने को कहा, लेकिन प्रॉफिट कोई नहीं दिया था पिछले 3 साल का, लेकिन उन्होंने लास्ट एडजस्टमेंट में हमें कैलकुलेट करके ही दे दिया हुआ है प्रॉफिट 3 years का। तो इसमें हमें अलग से कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। नाउ प्रिपेयर साधुज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। तो उसके एग्जीक्यूटर को जो अकाउंट को देना है वो अकाउंट बनाओ, बैलेंस निकालो। चलो ठीक है जी। सबसे पहले तो यहाँ पे डेट सेंसिटिव केस होता है, आपको पता है कि डेथ वाला केस। तो यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2021 को है ना, तो 2021 यहाँ मैं लिखूंगा 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन साधु रिटायर्ड हो रहा है, सॉरी डेथ हो गई है साधु की। 1 अप्रैल को उसका साधु का बैलेंस था 80,000। ठीक है जी। और डेथ हुई है उसकी 31 जुलाई को। ठीक है जी। 31 जुलाई को अब सब कुछ उसको देना है। सबसे पहले तो वो गुडविल कह रहा है, तो नीचे वर्किंग में हम पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल उसने बोला है मेरे को कैलकुलेट करने को 2 year परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो 2 × 55,000 को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 1,10,000 आ गया। एंड साधु शेयर, साधु का शेयर कितना है? बोलो बच्चे। 1,10,000 इंटू 4/10, तो ये कितना आ गया? 1,10,000 इंटू 4/10 करके आ गया 44,000। कितना आ गया बच्चे? 44,000। ये इसका क्या आ गया? गुडविल का शेयर आ गया। बट ये गुडविल का शेयर हमें बांटना किसमें? देखो 3 पार्टनर थे, साधु, राजा एंड करण। यहां मैं लिख रहा हूं साधु, राजा एंड करण। अब करण, ठीक है जी। 4:4 की रेशो है। ओके, 4:4 की रेशो है। साधु डेथ होगी साधु की, और कोई रेशो गिवन है नहीं, तो फिर यही आपकी न्यू और इतने में ही हमारा गेनिंग रेशो आएगा। तो 44,000 को हम अब हमको इसी रेशो में बांटना है। तो 44,000 को हमें 1/3 और 2/3 में बांटना है। 44,000 को 1/3 और 2/3 में बांट देना है। राजा और करण उसको गेनिंग रेशो में कंपनसेट करके देंगे। तो यहाँ पे आएगा बाय राजाज कैपिटल, और 31 जुलाई को आएगा बाय करन्स कैपिटल। ठीक है जी। और ये एंट्री है गुडविल की, ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि इनके कैपिटल अकाउंट क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो इसको 24,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 14,600
14,667 कर लो, इंटू 2 करके हमारा ये आ जाएगा 29,333। ये गुडविल की एंट्री हो गई। चलिए ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है कि प्रॉफिट साधुज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ भी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। चलो ये तो हमें फॉर्मूला पता ही है क्या करना है। तो यहाँ पे दूसरी एडजस्टमेंट, जैसे वो पिछली एडजस्टमेंट गुडविल की थी, यहाँ आ जाएगी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करेंगे, जैसे कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल इनटू सेल टिल डेट ऑफ डेथ, और इस सारे को मल्टीप्लाई कर देना है साधु के शेयर के साथ। ठीक है जी। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना गिवन है बच्चे, वो है 1,25,000। पिछले साल की सेल कितनी है हमारे पास, 4.5 लाख की। ठीक है जी। और सेल टिल डेट मतलब 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक, जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन सेल कितनी है, उस दिन तक की सेल है 2,70,000। इसको ब्रैकेट बंद करके उसका शेयर कितना है 4/10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो ये 3 0 से मैं 3 0 काट रहा हूँ। ठीक है जी। तो इस 0 से 1 0 और इधर कट गया। 125 को मल्टीप्लाई कर दो 2,7,1,2,3 डिवाइडेड बाय 45, ये आ गया 75,000, ये आ गया इंटू 4/10, ये इससे कट गया बटे 10 इंटू 4 करके 30,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना आ गया 30,000। साधु का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया 30,000। और ये जाएगा किस में से, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में से, बिकॉज रेशो चेंज नहीं हो रही, जिसकी वजह से गेन की रेशो भी चेंज नहीं होगी। तो ये 31 जुलाई को ही एंट्री आएगी बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। कितना आ जाएगा 30,000। और क्या है, और इसमें IOC देने को बोला है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस पे है, ओपनिंग बैलेंस कितना हमारा 80,000। 80,000 का कितना 5%, 5% एंड 4/12। 4/12 मतलब 4/12 मंथ जितने 31 जुलाई तक का देना ना उसको 1 अप्रैल से इंटू 5% इंटू 4/12, ये आ गया 1,333। 80,000 इंटू 5% इंटू 4/12, 1,333। ठीक है जी। ये आ गया इसका प्रॉफिट का शेयर। और अब क्या रह गया पीछे, देखिए इधर जनरल रिजर्व भी बांट रहा है, ये भी सेम रेट को जाएगा, बट इसको नंबर ऑफ मंथ से नहीं बांटना। इसका जितना शेयर बनता है 4/10 से बांट दो, वो है 10,000। 10,000 इंटू 4/10 कर दो, तो ये 4,000 आ गया इसका शेयर जनरल रिजर्व का, 4,000 आ गया। और साधु का जो लोन था एसेट साइड में वो इधर आ जाएगा 2021 31 जुलाई टू साधुज लोन अकाउंट। कितना बचे, उसका लोन अकाउंट कितना 20,000 का, वो यहाँ उसको हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इनको बैलेंस आउट करके जो बैलेंस बचेगा वो प्रेजेंट करना है टू साधुज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये आएगा बैलेंसिंग फिगर 80,000 जमा 14,667 जमा 29,333 जमा 30,000 जमा 1,333 जमा 4,000, ये आ गया 1,59,000। इसका टोटल कर लो 1,59,333। ठीक है जी। और माइनस 20,000, ये आ जाएगा 139,333। यस, यही आंसर है 139,333। ये बैलेंस हमें उसके एग्जीक्यूटर्स को देना है। ये रहा आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप एक बार इसको खुद करके देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी। मैं वीडियो को यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।